नमस्कार दोस्तों। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं ट्वेल्थ के फिजिक्स की। ठीक है, तो फिजिक्स में हम सबसे पहले देखने वाले हैं फर्स्ट यूनिट है जो हमारी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, वैद्युत स्थितिकी। ठीक है, और मैं चीज़ें बाइलिंगुअल बोलने की कोशिश करूँगा, जिससे चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आप दोनों को समझने में हेल्प होगी और काफ़ी ज़्यादा आपको नोट्स बनाने में भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो साथ ही साथ ये लेक्चर आपके आप ट्वेल्थ क्लास के लिए तो सही है, साथ ही साथ आप जेई और नीट की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और साथ में मैं बाद में क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो जिससे आपकी क्या होगी, ऑल ओवर तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम सबसे पहले इसमें देखने वाले हैं फर्स्ट यूनिट जो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या वैद्युत स्थितिकी। और उसमें हम सबसे पहले जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि नाम से क्लियर है, क्या है, इलेक्ट्रो और क्या है, स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और लेकिन उसकी कौन सी पोजीशन, इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ के रखते हैं रेस्ट पे या स्थिर पे रखते हैं, यानी कि किसी जगह पे हम फिक्स करके इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं चार्ज के बारे में। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देना चाहता हूँ। आप जैसे जैसे मैं चीज़ें बोलते जाऊँ उसके अकॉर्डिंग अपने अपने एक कॉपी ले लीजिए, मोटी सी कॉपी ले लीजिए, जिसमें आप नोट्स भी बनाते चलिए। और ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं एग्जाम टाइम पे। ठीक है, तो क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, ये नोट्स मतलब लाइक अमृत की गुड बोल सकते हैं, आपके एग्जाम टाइम में आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो नोट्स मेकिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, स्टडी में। तो हम देखते हैं सबसे पहले चार्ज के बारे में। ठीक है, तो चार्ज को समझते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, चार्ज होता है क्या है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो चार्ज की एक बेसिक सी डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, तो चार्ज क्या है, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, या एक यह क्या है, भौतिक राशि है बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका सिंपली इसका सिंपल सा जो डेफिनेशन ये क्या है, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। ठीक है, अच्छा, अब इसके बारे में मैं आपको कुछ हिस्ट्री बता देता चाहता हूँ। ठीक है, तो कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इसके पीछे। ठीक है, तो हुआ क्या था, चार्ज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आया था ये काफ़ी टाइम पहले, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि हमारा 2500 ईयर्स पहले एक थेल्स हमारे एक नाम के एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या करा था, चार्ज के बारे में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन करी थी। तो उन्होंने क्या करा था, एक बोल सकते हैं एक ऑब्जेक्ट होता है एम्बर। ठीक है, एम्बर नाम का एक बोल सकते हैं एक कोई मैटर होता है। तो उसमें क्या करा था उन्होंने, किसी चीज़ को रब करके, ठीक है, जैसे क्या करते हैं कोई चीज़ रब करते हैं ना। ठीक है, तो एम्बर में रब करके उन्होंने क्या करा था, चार्ज के बारे में कुछ आइडिया दिया था। ठीक है, फिर इसका जो एक्चुअल आइडिया जो मॉडर्न फिजिक्स में बोल सकते हैं वो दिया था एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करा क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के बारे में बताने के लिए क्या करा, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सा एक एक्सपेरिमेंट करा। तो उन्होंने करा क्या, अपने हाथ में एक लोहे की रॉड लेके वो कहाँ चले गए, जहाँ थंडरबोल्ट पड़ती है। ठीक है, जहाँ बिजली गिरती है वहाँ चले गए, और हाथ में क्या कर ली, इस तरीके से रॉड पकड़ ली। ठीक है, इस तरीके से रॉड पकड़ ली तो क्या हुई, जब रॉड इस रॉड पे क्या होगी, बिजली गिरी, तो क्या हुआ, उन्हें शॉक लगा। और वो ऐसे पहले इंसान थे जो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद खुश हुए थे, क्योंकि उन्हें क्या हो गया था, चार्ज के बारे में कुछ चीज़ें पता चल गई थी। ठीक है, तो मतलब चार्ज नाम की कोई चीज़ होती है, इस तरीके से उन्होंने इसके बारे में कुछ आइडिया दिया था। ठीक है, तो ये तो हो गया चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, और इससे क्या करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी यूनिट। ठीक है, इसकी यूनिट होती है कूलॉम। ठीक है, कूलॉम या इसको डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम और इसको डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब इसके देखते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज या आवेश के गुण बोल सकते हैं। ठीक है, आवेशों के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है, तो धीरे धीरे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। ठीक है, चार्जेस आइदर अट्रैक्ट्स और
रिपेल, ठीक है। चार्ज क्या करते हैं, या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं क्या होगा, जैसे लेट अस सपोज मैं क्या ले लेता हूँ, एक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। अच्छा, एक केस ले लिया। अब इस पे क्या, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरे इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इन दोनों पे सेम चार्ज है, यानी कि क्या है, इन दोनों के पास क्या है, लाइक चार्ज, यानी कि सेम चार्ज है। तो जब दो लाइक चार्ज आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, रिपल्सिव। मतलब ये क्या करते हैं, एक दूसरे को लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। अब मतलब कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में हम देखेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अनलाइक चार्ज की बात करेंगे तो अब अनलाइक चार्ज का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने क्या करा, एक सेकेंड केस बना दिया मैंने, या एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसके साथ में क्या ले लिया मैंने, प्रोटॉन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अनलाइक चार्जेज है। मतलब क्या है, एक निगेटिव एक प्लस है, तो क्या हो गया, अनलाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अब उसमें भी क्या होगा, लाइक चार्ज होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज है क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये होगी चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं चार्ज की सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन का कॉन्सेप्ट है, ये आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें क्या कर सकते हैं आप, एक स्केल ले सकते हैं या पेन ले सकते हैं, जिससे आप अपने बालों में रगड़ेंगे, ठीक है। बालों में रगड़ने के बाद उसे क्या कर देंगे, उसे एक पेज लेंगे और उसके बहुत सारे छोटे छोटे से पीसेज बना लेंगे, और आप देखेंगे कि जैसे आप उन पीसेज के पास ले जाते हो तो क्या होता है, वो पीसेज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। ऐसे ही आप बिल्ली की खाल में रगड़ के देख सकते हैं, बिल्ली की या ये बिल्ली की बॉडी में आप रगड़ेंगे तो किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से, फिर उसके बाद आप उस पर क्या करेंगे, कोई कागज वागज देखेंगे छोटे छोटे से पीसेज पे पेपर के, तो क्या हो जाएगा, वो चिपकना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगी चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद आती है चार्ज की सेकेंड प्रॉपर्टी। चार्ज की सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इंडक्शन। इंडक्शन या इसी को क्या बोलते हैं, प्रेरण, ठीक है। अब चार्ज की सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, ये जो इंडक्शन या प्रेरण होता क्या है, ठीक है। तो इंडक्शन या प्रेरण होता क्या है, जैसे मैंने क्या करा, एक एक बॉडी ले ली, इसके पास क्या है, कुछ चार्जेज हैं, ठीक है। यानी कि क्या है, ये चार्ज बॉडी, मतलब इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ चार्ज होगा। जैसे लेट अस सपोज मैं इसमें क्या बोलता हूँ, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है इस बॉडी के पास, ठीक है। तो इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरी बॉडी है इसके पास में, ठीक है। ये क्या है, ये अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, अनचार्ज बॉडी। अब जैसे ही मैं इस चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज बॉडी के क्लोज ले आऊँगा, ठीक है। ये क्या थी, एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी, इन दोनों को क्या करा, क्लोज ले आ गए, ठीक है। जैसे ही क्लोज लाए तो होगा क्या, जो इसके पास चार्ज था ये सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा, पहली चीज़ तो इसके कॉर्नर्स पे आ जाएगा, और ये क्या करेगा, अनचार्ज बॉडी में, ये वाली क्या थी, अनचार्ज बॉडी थी, ठीक है, और ये चार्ज बॉडी थी, ठीक है। तो चार्ज बॉडी ने अनचार्ज बॉडी में भी क्या कर दिया, चार्ज को इंड्यूस कर दिया, और ये अब क्या हो गई, ये अनचार्ज नहीं रही, अब ये क्या हो गई, चार्ज हो गई। यानी कि किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के क्लोज लाने पे उसमें चार्ज को इंड्यूस कर देना क्या कहलाता है, इंडक्शन फिनोमेना, ठीक है। तो इसको अगर हम डिफाइन कर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, व्हेन एन अनचार्ज बॉडी is placed near an charged body, then in uncharged body a certain amount of charge is induced, a certain amount of charge is induced, and this whole phenomena is called इंडक्शन या प्रेरण, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से ये क्या है, इंडक्शन फिनोमेना, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी एडिटिविटी या एडिविटी। चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
एडिटिविटी या एडिविटी, यानी कि चार्जेस का क्या करना है, यहाँ सम करना है। ठीक है, तो चार्जेस का सम करना है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत ही इजी सी प्रॉपर्टी है। यानी कि क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे चार्जेज हैं, लेट अस सपोज हमारे पास बहुत सारे चार्जेज हैं, मैं ले लेता हूँ Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, अब इन Q1, Q2, Q3, Q4 की क्या होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो इनमें मैं क्या करता हूँ, कुछ नेगेटिव चार्ज भी ले लेता हूँ। ठीक है, जिससे और समझने में ईजी हो जाएगा। Q1 माइनस Q2, Q3 माइनस Q4, ऐसे ही एक और ले लिया Q5। ठीक है, तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, किसी भी सिस्टम में अगर ये सारे चार्जेज हैं तो उस सिस्टम का जो नेट चार्ज Q होगा, क्या होगा, इन सब का अलजेब्रिक सम होगा। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या, इन सब का हमें सम कर देना है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, ऐसे अप टू सो ऑन चलते रहेगा। अब अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, इनके साइन भी हमें साथ साथ लेते चलने हैं। ठीक है, पहले तो नॉर्मली हमने सम कर लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इनके साइन भी लेते चलेंगे। जैसे क्या था, माइनस Q2 प्लस Q3, Q4 की वैल्यू क्या थी, माइनस थी, तो क्या हो गया, माइनस Q4 प्लस Q5। ऐसे क्या हो गया, जो ये टोटल चार्ज होगा, ये क्या होगा, उस बॉडी का टोटल चार्ज, उसके अंदर जितने सारे चार्जेस प्रेजेंट है उनका अलजेब्रिक सम होगा। ठीक है, तो यह एडिटिविटी प्रॉपर्टी। एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इन एनी बॉडी द टोटल चार्ज या द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ या अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ऑन इट। ठीक है, या इस एक लाइन में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इन एनी बॉडी द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन इट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ऑन इट। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी जो कि हमारी एडिटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारे चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, हमारी कितने हो चुकी हैं, 3 प्रॉपर्टी हो चुकी हैं, तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में, आवेशों का संरक्षण। आवेश का संरक्षण या आवेशों का संरक्षण। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, जैसे आपने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा होगा, ऐसे ही मोमेंटम कंजर्वेशन, ऐसे बहुत सारे लॉज देखे होंगे। तो वो क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है, चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, इसका मतलब चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब क्या है, जैसे लेट अस सपोज मैं एक सिस्टम ले लेता हूँ, ये कोई सिस्टम है, इसमें क्या है, बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है। ठीक है, मैं इसमें बहुत सारे चार्जेस डिनोट करता हूँ, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिख दिया Qn। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, इन सब का जो सम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि नेट जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 अप टू Qn इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब क्या होगा, वो फिक्स रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। ठीक है, फिर ऐसे ही अब चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी काफ़ी इजी है। ठीक है, तो चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज की स्पीड पे, चार्ज पे या चार्ज की स्पीड पे वेलोसिटी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, द स्पीड ऑफ चार्ज या वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज नॉट इम्पैक्टेड ऑन इट्स अमाउंट या नॉट इम्पैक्टेड बाय इट्स अमाउंट। ठीक है, यानी कि चार्जेस चाहे 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो चाहे 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो, जो इन इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी वो क्या रहेगी, वो मेंटेन रहेगी। और इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है, जो लाइट की स्पीड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या रहेगी, हमेशा मेंटेन रहेगी, चाहे 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 20 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ठीक है,
फिर इसके बाद आती है चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। फिर उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ी अभी, ये सारी चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी। फिर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, उसको हम आगे देखते हैं, ठीक है।